हेलो बच्चों, देखो बच्चे, इस वीडियो में देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर बच्चे 5th। बच्चे ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है बच्चे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, 3 लड़कियां हैं जो कि आपस में दोस्त हैं, आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। बोला भैया कि 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, एक सर्कुलर पार्क पर बैठी हुई हैं। देखो ऐसे दिखा लो बच्चे। ये है ना बच्चे, सर्कल बन गया। सर्कल अगर है तो बिना सेंटर तो बना नहीं होगा यहाँ पे। ऐसे बोल रहा है कि 3 दोस्त हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, खेल रही है, एक गेम खेल रही है जो कि 5-5 मीटर रेडियस कितना है बच्चे उस सर्कल का, 5 मीटर बैठी हुई है। आइए देखते हैं बच्चे, तो ये मान लेते हैं कि रेशमा यहाँ बैठी होगी, सलमा हाँ यहाँ बैठी होगी और मनदीप यहाँ बैठी होगी। ऐसा मान लेते हैं, है ना, ऐसा मान लेते हैं क्या, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, सर्कल पे जो बैठी हुई है ना, सर्कल रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ठीक है भैया, अगर मैं इसका यहाँ से रेडियस खींचू ऐसे से, कितना होगा 5 मीटर। ये कितना होगा बच्चे 5 मीटर। ये कितना होगा 5 मीटर। सेंटर बच्चे हो, है ना। ये लिखा कि रेशमा थ्रो अ बॉल, रेशमा एक बॉल फेंकती है, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, रेशमा ने बच्चे, ये रेशमा ने बॉल फेंका किसको, सलमा को फेंका ऐसे, है ना, एंड सलमा टू मनदीप, और सलमा ने मनदीप को फेंका। इस बात को हम कैसे लिखेंगे, देखो भैया यहाँ देखना, रेशमा ने बॉल फेंका सलमा को, तो रेशमा ने बॉल फेंका किसको, सलमा को, है ना, और फिर सलमा ने बॉल फेंका किसको, मनदीप को, सलमा ने बॉल फेंका किसको, मनदीप को फेंक दिया। ठीक है भैया, मनदीप और मनदीप टू रेशमा, और मनदीप ने किसको फेंका, मनदीप ने किसको फेंका, रेशमा को। तो यहाँ से मनदीप ने ये, मनदीप ने किसको फेंका बच्चे, रेशमा को, मनदीप टू रेशमा, यहाँ तक मामला खत्म। ये तो पूरा लिख दिया मैंने। अब फिर क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा एंड सलमा, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, रेशमा एंड सलमा, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, क्या लिखा है, इज 6 मीटर ईच। इसका भी इसका भी प्रत्येक की डिस्टेंस कितने बच्चे, 6 मीटर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसका कितना बच्चे, 6 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है बच्चे, 6 मीटर है। हाँ, ये बोला 6 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ मैं। ये बोल रहा है बच्चे। आज देखते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है बच्चे उसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। कैसे लिखेंगे देखो, गिवन कर लेते हैं यहाँ पे, गिवन बच्चे ये रहा क्या कि भैया रेडियस कितना दिया है, देखो बच्चे रेडियस, है ना, रेडियस कितना लिखा है 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, इसलिए खुद बोला देखो रेडियस 5 मीटर। क्या लिख लो भैया, रेडियस 5 मीटर। क्लियर। अब देखो रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर, इसके इतना है, कितना, यहाँ से लिख सकते हो आप चाहे, रेशमा एंड सलमा के बीच इक्वल है किसके, सलमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना बच्चे, 6 मीटर, ये डिस्टेंस है इन दोनों बीच में। अब देखो निकले कैसे, मैं सोच रहा हूँ बच्चे ना कि अगर ना, अगर मुझे ना ये पूरा निकालना है, चल देता हूँ टू फाइंड, दिखा तो दूं क्या निकालना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, रेशमा एंड मनदीप के, रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो देखो आर और एम के बीच का डिस्टेंस, रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस,
क्या कर रहा है बच्चा, हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है, तो कैसे करोगे बताओ। तो मेरे मन में ऐसे आ रहा है कि देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पता कर लेता हूँ मैं, यहाँ से क्या था डिस्टेंस मैं पता कर लेता हूँ, है ना। जैसे पता करूंगा तो इसका जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, नहीं होगा। ध्यान से समझना, आपने पढ़ा है अगर कोई सर्कल हो और एक कॉर्ड खींचा हो और सेंटर बनाओ, मतलब केंद्र बनाओ, तो सेंटर से बना हुआ सेंटर को लाइन ड्रॉ करते हो ना कॉर्ड पर, तो इसको ना बाइसेक्ट करता है, क्या करता है बच्चे, बाइसेक्ट करता है, और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ये थ्योरम में बच्चे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 90, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90। देखो इसमें कितना, ये यहाँ से यहाँ पे आया इस और कॉर्ड पर, जिसको बोलते हैं आर एम जो लिखा हुआ है, इस और कॉर्ड पर आया। तो कहने का मतलब ये, अगर यहाँ 90 यहाँ पे, यहाँ पे तो 90 बनेगा, और ये 90 यहाँ पे, मतलब तुम लोग यहाँ कितना बनेगा 90। और मेरे मन में क्या आ रहा है कि अगर मैं इतना डिस्टेंस पता कर लूंगा, इसका दोगुना कर दूंगा, तो हमारा क्या रहेगा, आर एम आ जाएगा हमारा पूरा। तो निकले कैसे, तो एक काम करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि मैं सोचता हूँ अगर यहाँ पे मैं कहने मतलब देख बच्चे, अगर यहाँ पे इसको बेस मानता हूँ, पूरा कितना बच्चे 5 है, बेस मानता हूँ तो हाइट हमारे पास, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रायंगल मानता ओ आर एस, ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होगा बच्चे हमारा, पॉन के 2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो बेस तो पता है कितना 5, लेकिन हाइट हमें नहीं पता, यहाँ पे कैसे करेंगे, एक काम करते हैं बच्चे, देखो यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, जिस लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे मान लो तो बच्चे ये है एम, पहले से एन मान लेते हैं, ये एल मान लेते हैं बच्चे, क्या कर लेंगे एल, एल मान लिया हमने। अच्छा इससे फायदा क्या होगा, जैसे उसके ऊपर पेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चे, तो ये पूरा पूरा 6 है ना, तो पूरा 6 है, तो ये आधा डिवाइड हो गया, ये कितना रहेगा बच्चे 3, ये कितना रहेगा बच्चे 3। क्लियर, अब इससे क्या होगा बताओ देखो बच्चे, ये ये ट्रायंगल लूंगा ओ आर एल, ध्यान देना बच्चे, पहले यहाँ कंस्ट्रक्ट लिख दो बच्चे, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया, ड्रॉ ओ एल, ओ एल परपेंडिकुलर किस पे, आर एस, आर एस, है ना, ओ एल परपेंडिकुलर आर एस। ठीक है भैया, सॉल्व कर देखो बच्चे, इन ट्रायंगल ओ आर एल, इन ट्रायंगल ओ आर एल, तो क्या होगा भैया ट्रायंगल ओ आर एल में, यहाँ होगा भैया, यहाँ लगे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम, देखो यहाँ पे ओ आर एल में, यहाँ पे देखो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है ना। तो कहने मतलब मैं इसको सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, एच बोले तो ये वाला 5, 5 का स्क्वायर, पी, पी हमारा ये है परपेंडिकुलर, ये कितना है बच्चा ओ एल, ओ एल रहने दो, ओ एल का स्क्वायर प्लस बी, है ना, क्या बच्चे ये बी, तो बी हमारा क्या होगा बेस होगा, आर एल है, आर एल की वैल्यू कितना है बच्चे 3 है, तो यहाँ 3 कर लो, 3 का होल स्क्वायर, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू ओ एल का होल स्क्वायर प्लस में 3 3 जा 9, तो 25 9 प्लस में क्या आएगा बच्चे माइनस में इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर, देखो इसमें से क्या कितना बचेगा बच्चे 16 बचेगा, तो ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से ओ एल इज इक्वल टू रूट में 16, है ना बच्चे, तो यहाँ से क्या होगा ओ एल कितना आएगा 4 मीटर, क्या आएगा बच्चे हमारा 4 मीटर। देखो बच्चे ये 4 मीटर हमारे यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसका मतलब क्या है निकालने का, इससे क्या होगा मैं इस पूरे का एरिया निकाल लूंगा, इस ट्रायंगल का, किस ट्रायंगल का ओ आर एस, इसका एरिया निकाल लूंगा, एरिया जब निकालूंगा ना बच्चे, तो हमारा ये भी हाइट आ जाएगी यार, हमारा हाइट, इसका आईडी निकाल लूंगा, इसका भी इसका निकाल लूंगा, दोनों का कंपेयरिंग कर दूंगा, आ जाएगा हमारा, बस वीडियो में बने रहना बच्चे, समझ में आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला बच्चे ओ एल। अच्छा एक काम करते हैं, एक चीज हम मानते हैं, देखो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे जिससे हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर भी क्रॉस कर रहा है, मतलब इसको काट रहा है, इसको हम नाम देता हूँ बच्चे मैं एन देता हूँ, क्या देता हूँ बच्चे एन, इस पॉइंट नाम क्या है बच्चे एन, क्लियर। ताकि इस ट्रायंगल का मैं निकालते हैं इन ट्रायंगल ओ आर एस,
इन ट्रायंगल ओ आर एस। तो फार्मूला क्या होगा बच्चे, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। तो भैया 1/2 बेस, बेस कितना होगा, पूरा पूरा यहाँ से आता पूरा कितना है बच्चे, 6 है ना। बेस देखो ना, आर ऐसी तो बेस होगा ही पूरा, 3 3 कितना है, पूरा 6 है। तो हमने क्या कर दिया बच्चे 6। और हाइट, हाइट हमने कितना लिया था ट्रायंगल का, कितना निकाला है बच्चे हमने 4। तो यहाँ 4 कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना है 6 2 जा 12, 1 जा 12 मीटर स्क्वायर ना। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्या मान लेते हैं फर्स्ट। और एक ट्रायंगल यहाँ पर ही बन रहा है जिसका नाम क्या है ओ एम एस, ओ एम एस। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल तो ये रहा ये वाला, दूसरा ट्रायंगल है बच्चे इन ट्रायंगल ओ एम एस, ओ एम एस ये ट्रायंगल है बच्चे। तो फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है बच्चे हमारा, यही है बच्चे बेस हमारा। यहाँ से तो डिस्टेंस कितना है बच्चे 5 है, कितना है बच्चे ये 5 है ना। तो पूरे पूरे ये रेडियस जो था सेंटर से यहाँ तक रेडियस है 5 है ये, तो हमें लिख दिया बच्चे 5। एच, एच हमारा क्या है ओ एम, क्या होगा बच्चे एम एन, सॉरी एम, ये एम है ये एन है, एम एन, एम एन। तो देखो ये कटेगा तो है नहीं, ये 5 पे ही 2 है, नहीं कटेगा। इसको मान लेते हैं बच्चे सेकंड इक्वेशन। एक काम करते हैं, इसका जो एरिया होगा इसका एरिया इक्वल होंगे बच्चे, इन दोनों इक्वल करता हूँ बच्चे यार। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगा बच्चे, देखो हमारा ये है 1/2 इंटू में 5 इंटू में एम एन इज इक्वल टू, ये कितना है बच्चे 12 है ना। तो ये 5 1 जा 5/2, क्या करता हूँ बच्चे में 5/2, 5 1 जा 5/2 इंटू में एम एन, इंटू में एम एन इज इक्वल टू 12। इस एम एन को ही रहने दो, ये 12 है, 2 डिवाइड है ना, डिवाइड में क्या होगा बच्चे मल्टीप्लाई में, क्या कितना आएगा बच्चे 5। तो एम एन इज इक्वल टू 12 2 जा 24/5। यहाँ से एम एन इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं बच्चा 24 को, 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना होगा बच्चे 20, क्या होगा बच्चे 4 इंटू में ये कट जाएगा बच्चे, ये पॉइंट लगाया 0, 4 5 8 जा 40, कितना है बच्चे 4.8, 4.8 क्या मीटर। ये हमारा किसका वैल्यू आया, एम से लेके एन तक की वैल्यू आया। हमें निकालना किसका वैल्यू है आर एम का निकालना है, क्या निकालना है बच्चे हमें आर एम का। बस ये जो एम एन निकाला हमने, एम एन निकाल कर 2 गुना कर देता हूँ मैं, क्या करता हूँ, कहाँ करूँ मैं यहाँ पे, therefore आर एम, क्या निकालना है बच्चे आर एम निकालना है। तो क्या करूंगा इसका एम एन का 2 गुना कर दूंगा, ट्वाइस ऑफ एम एन, आर एम इज इक्वल टू 2 इंटू एम एन की वैल्यू में कितना फाइंड किया बच्चों 4.8, यहाँ पे 4.8 9.6 मीटर। ये हमारा बच्चे किसका है बच्चे आर एम की वैल्यू, ये था बच्चे है ना। ये बच्चे इसका आंसर। तो बच्चे थोड़ा सा बस पढ़ने में अगर इसका लैंग्वेज तुमको समझ में आ गया, ऐसा आ गया तो समझ आ जाएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत पड़ेगा, 2 3 बार प्रैक्टिस कर लो आ जाएगा बच्चे। बाकी